हेलो एस्पिरेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक जो डिस्कशन के लिए है वो है सूडान क्राइसिस और ऑपरेशन कावेरी। तो पहले हम वहां के क्राइसिस और ऑपरेशन कावेरी से रिलेटेड कुछ لأول مرة تحصل إنه قوتين عسكريتين يكونوا يخشوا في صدام नाउ वील स्टार्ट। क्यों ये न्यूज में है, बैकग्राउंड क्या है क्राइसिस का, क्यों वहां की पैरामिलिट्री और मिलिट्री आपस में लड़ रहे हैं, ऑपरेशन कावेरी क्या है, देन व्हाट आर द हक्की पिक्की ट्राइब्स, ये आपने न्यूज में देखा होगा रिसेंटली। तो हम इनके बारे में जितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना देख लेंगे। देन व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, जैसे अफगानिस्तान में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, देन कुवैत में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, नेपाल के लिए ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। इन सारे ऑपरेशन की हम लिस्ट देखेंगे। देन वील सी सम फैक्ट्स अबाउट द कावेरी रिवर। आफ्टर दैट वील कम टू आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन दिस। सो ये ऑपरेशन कावेरी की कुछ इमेजेस हैं और ये सूडान से हैं। वाई न्यूज, रिसेंटली एक फियर्स फाइट ब्रोक हुई है खार्तुम, जो कि कैपिटल है सूडान का, और इट इज बिटवीन द आर्मी एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है टू इवैक्यूएट द नेशनल्स जो हमारा सूडान में फंसे हुए हैं। नाउ हियर इज सूडान। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन लुक क्लोजली टुवर्ड्स द नियर बाय कंट्रीज, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिवर नाइल इधर से बांटती है, ये दुरफुर रीजन है, यहीं पे फाइट शुरू हुई है। अब फाइट होती है तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, वहां माइग्रेशन होगा, क्राइसिस हो गए और भी काफी सारी चीजें होंगी। नाउ बैकग्राउंड हम देख लेते हैं क्राइसिस का। तो फॉर्मर जो सुडानीज डिक्टेटर थे, ही वॉज ओमार अल बशीर, एक एक्स आर्मी ऑफिसर। ये पावर में आए थे एक मिलिट्री कूप में। अल बशीर ने डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे 1989 में इन्होंने इसको ओवरथ्रो कर दिया था और ये पावर में थे अनलेस अनटिल इनको सुडानीज आर्मी ने हटाया नहीं 2019 तक। इनिशियली मिलिट्री ने रिफ्यूज किया था कि वो पावर नहीं देंगे, लेकिन जब पॉपुलर प्रोटेस्ट हुए ऑल ओवर द कंट्री, देन एक माना कि ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें दोनों सिविलियन फोर्सेस होंगे और आर्मी फोर्सेस भी होंगे। ट्रांजिशनल फोर्स गवर्नमेंट जो है वो 2023 तक इंचार्ज में रहने वाली थी, जब तक 2023 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होते। अब यहां पे क्या चाहता है कि सिविलियन और मिलिट्री साइड्स में डिविजन्स बढ़ने लगे और कंपटीशन बढ़ने लगा पावर के बीच में। 2021 में जो मिलिट्री एलिमेंट था, ये जो सिविल मिलिट्री कोलिशन हुआ था या फिर ये जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी, इसने जो मिलिट्री एलिमेंट था इसने फुल कंट्रोल ले लिया था कंट्री का। 2021 में जो सूडान आर्म्ड फोर्सेस थे, इट वाज लेड बाय द जनरल अब्देल फताह अल बुरहान। इन्होंने गवर्नमेंट का पूरा टेक ओवर कर लिया इन अ मिलिट्री कूप। Now the rapid support forces, this is the paramilitary forces which was led by the General Mohammad Hamdan Dagalo. He is the Hamdan Dagalo. इन्होंने सुडानीज आर्मी के साथ साथ वर्क किया था और ही हेल्ड दैट मिलिट्री टू बी इन पावर। रिसेंट क्राइसिस में जो सूडान की जो फोर्सेस हैं, मोरओवर दिस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, इसके जो लीडर हैं, एसएफ के जो लीडर बुरहान हैं, ये ही इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ट्रांजिशन टू, ये सिविलियन रूल लाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास इंटरनेशनल प्रेशर है मोर ओवर। बट यहां पे जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, इसके जो डैगलो है, ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि मिलिट्री का वहां पावर रहे। और मोर ओवर जो बुरहान है, एसएफ के जो लीडर हैं, ही वांट्स की जो आरएसएफ है ये एक यूनिफाइड कमांड के अंदर आ जाए जो कि एसएफ के अंडर हो। सो दिस इज द ओवरऑल क्राइसिस और इसी वजह से लड़ाइयां चल रही हैं। अगर हम देखते हैं, दिस इज द न्यूज़पेपर कटिंग। So this is the region. Approximately 97 civilians are killed, 365 are injured. You can pause the video if you want to read more of this. It is like कि जो सूडान आर्म फोर्सेज हैं उनके पास 2 लाख अप्रॉक्स की आर्मी है, एंड डैगलो के पास विच इज द आरएसएफ, इनके पास 70,000 के लोग हैं। सो देर आर चांसेस कि दे कैन सरेंडर, बट स्टिल इट विल कॉस्ट लाइफ ऑफ द लोकल पीपल। नाउ लेट्स सी ऑपरेशन कावेरी। तो भारत ने ऑपरेशन कावेरी कोड नेम से लॉन्च किया है, जो इंडिया का इवैक्यूएशन प्लान है
वहां जो सिटीजन सूडान में है उनको लाने के लिए between the army and the rival paramilitary force there. This is what happening. ऑपरेशन में इंडियन नेवी आईएनएस सुमेधा को लॉन्च किया गया है, जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है. मोरओवर 2 इंडियन एयरफोर्स C-30J स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है जेदा में. About 2,800 इंडियन नेशनल्स आर देयर इन सूडान एंड अप्रोक्सीमेटली 1,200 जो हैं वो सेटल्ड हैं वहां की कम्युनिटी में. अब यहीं से न्यूज में आते हैं हक्की पिक्की ट्राइब्स एंड सूडान. सो हक्की पिक्की एक क्षत्रिय या वॉरियर ट्राइबल कम्युनिटी थी. जब मुगलों का आक्रमण हुआ था राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में ये रहते थे, गुजरात राजस्थान तरफ, देन ये साउथ माइग्रेट कर गए थे. हक्की का मतलब होता है बर्ड और पिक्की का मतलब होता है कैचर. सो दे आर ऑल्सो नोन एज द बर्ड कैचर, रेफरिंग टू देयर ट्रेडिशनल वर्क. ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है कर्नाटका में एंड moreover they are well known for their traditional medicines for a long time, and this group have lived in the deep woods or it and developed its plants and herb based medicine systems. This is the reason कि ये इन्हीं traditional medicines का जो market है सूडान में, साउथ अफ्रीका में काफी बड़ा है. तो ये वहां से माइग्रेट कर गए. ज्यादा नहीं, 200-300 की पॉपुलेशन है जो वहां इस ट्राइब से रिलेटेड है. दिस इज द रीजन दैट दिस ट्राइब इज इन न्यूज. What are the other operations which were launched by India? So ऑपरेशन दोस्त अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था जब टर्की में अर्थक्वेक आया था. ऑपरेशन गंगा 2022 में लॉन्च हुआ था टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियन नेशनल्स हु वर करेंटली इन द यूक्रेन और रशिया की जो वॉर में थे. देन ऑपरेशन देवी शक्ति था. ऑपरेशन देवी शक्ति इंडिया का कॉम्प्लेक्स मिशन है एंड इट वॉज टू इवैक्यूएट द सिटीजन्स फ्रॉम अफगान पार्टनर्स फ्रॉम द काबुल एरिया आफ्टर तालिबान ने वहां टेक ओवर कर लिया था. देवी शक्ति, इसको देवी दुर्गा के नाम पे भी रखा गया था क्योंकि एज आ वो प्रोटेक्टर रहती हैं. एंड वन मोर रीजन, कावेरी भी इसीलिए रखा गया क्योंकि कावेरी को मदर गॉडेस माना जाता है. मोर ओवर ये काफी ज्यादा डिफिकल्टीज को पार करते हुए 800 किलोमीटर चल के आती हैं. तो ऑपरेशन कावेरी भी यही रखा गया है क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें हैं तो वहां से सेफ इवैक्यूएशन हो सके. वंदे भारत 2020 में लॉन्च किया गया था. कोविड-19 पेंडेमिक ने जब हिट किया था तो वंदे भारत मिशन था जिसमें इंडियन सिटीजन्स को वापस विदेश से इंडिया लाने का काम हुआ था. इसी के साथ साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु था. ये एक नेवल ऑपरेशन था सेम चीज के लिए और सक्सेसफुली 3,992 सिटीजन्स को समुद्र के रास्ते से लाया गया था. इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रुसेल्स इन द 2016 मार्च 2016 में बेल्जियम वॉज हिट बाय टेररिस्ट स्ट्राइक्स एट द ब्रुसेल्स एयरपोर्ट एंड वन एट द मालबीक मेट्रो स्टेशन इन द सेंट्रल ब्रुसेल्स. सो 2016 का ये है. देन ऑपरेशन राहत 2015 में जब यमन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. ऑपरेशन मैत्री 2015 नेपाल अर्थक्वेक के लिए. ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2011 में जब लीबिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. ऑपरेशन सुकून 2006 में जब लेबनान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. और देन 1990 का कुवैत एयरलिफ्ट जब कुवैत पे इराक ने हमला कर दिया था. सो इट वॉज इन 1990. इस रिलेटेड मूवी भी आपने देखी होगी अक्षय कुमार की. नाउ रिवर कावेरी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं. सो दिस इज द बेसन ऑफ द रिवर कावेरी. इट फ्लोज टू द कर्नाटका थ्रू द तमिलनाडु टू द बे ऑफ बंगाल. ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. अब हम देख लेते हैं. कावेरी वन ऑफ द मेजर इंडियन रिवर्स है विच फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ द कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ये राइज करती है ताला कावेरी पे जो कि ब्रह्मगिरी रेंज पर है विच इज इन द वेस्टर्न घाट्स इन द कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. एंड ये 800 किलोमीटर फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले. ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, गोदावरी और कृष्णा के बाद की, और लार्जेस्ट रिवर है तमिलनाडु स्टेट की. और ये तमिलनाडु को नॉर्थ और साउथ पार्ट्स में डिवाइड करती है. एंशिएंट तमिल लिटरेचर में इस रिवर को पोन्नी भी कहा जाता है या फिर गोल्डन मदर कहा जाता था क्योंकि इसके जो फाइन सिल्ट डिपॉजिट थे वो थोड़ा गोल्डन टाइप दिखते थे. कावेरी वन ऑफ द सेक्रेड रिवर्स है फॉर द पीपल ऑफ द साउथ इंडिया एंड इसको गॉडेस कावेरी अम्मा नाम से पूजा जाता है विच मीन्स द मदर कावेरी. एंड ये 7 होली रिवर्स जो गंगा, यमुना, सरस्वती या नौहल है उनमें से एक रिवर है. ये एग्रीकल्चर के एक्सक्लूसिवली कर्नाटका और इधर तमिलनाडु में इसका काफी यूज होता है. इसका जो वाटर बैठता है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी ये सब जाता है. सो एक वाटर कॉन्फ्लिक्ट भी है कावेरी के ऊपर. Now let's discuss our today's prelims practice question. So which of the following rivers is not the tributary of the Kaveri? Hemavati, Vardha, Lokpabani or Simsa. Second question, which
of the following countries does not share its border with the Sudan? Eritrea, Chad, Uganda, or Ethiopia? This was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Endless Time.